Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by Mentor Box. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at Mentor Box by Stocks Box. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So market closed on the flatter side at the end after gap up opening about 103 point plus today. So right now Nifty closed at 0.60% down, 0.60 down. So flatter closing today. जहां last close था वहीं आजू बाजू close हो गया market and Sensex is about 44 point plus at 61,319 and Bank Nifty is down about 176 point at the end. So क्या हुआ आज market में? So market was gap up today since we are expecting कि market long होगा. कल breakout हुआ था market में on the Nifty chart. So let's see over here what exactly happened. So this video is divided into three parts. Firstly, I will give you the index view कि market का technical view क्या है, that I will give it to you. कल के लिए क्या करना चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, that I will suggest you. Then we will see the stocks which you can trade for tomorrow. There are about 5 to 6 stocks which I give generally to you, which you can trade for tomorrow. जो technically आपको reason के साथ मैं देता हूँ. And at the end we will see yesterday's performance कि कल के दिन में हमने जो trade identify किया था उसका क्या हुआ. So let's go quickly over here. So यहाँ पे this is the Nifty chart. So yesterday we have predicted कि market ने ये channel का breakout ले लिया है, breakout के ऊपर जा रहा है market. So उसके हिसाब से आज gap up हुआ. Yesterday I have given you over here कि target भी लग रहा है long का around ये वाला target मैंने दिया था between 18,094 से 18,112. ये कल के वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था. So what happened today? Market directly आज वही लेवल पे ओपन हुआ. We can't do anything on that कि मार्केट सीधा गैप अप गैप डाउन होता है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो ओवरऑल आज गैप अप हुआ और डायरेक्ट टारगेट के आसपास ही खुला. So there are no much long left in the market in the morning today. और आप यहां देखोगे तो निफ्टी मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है. ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज. अगर मैं अभी ये चैनल रिमूव कर देता हूं सो वी कैन सी क्लियरली. So this is tradingview.com guys. So this is the moving average over here. तो ये मूविंग एवरेज को आज मार्केट ने क्रॉस किया. सिंपल मूविंग एवरेज 50 है. जो मार्केट में मूविंग एवरेज जो अच्छी चलती है, जो बेसिक ट्रेंड बताता है, उसमें से एक है ये मूविंग एवरेज 50. तो मूविंग एवरेज 50 को इसने टच किया, क्रॉस किया, बट ये क्लोज ऊपर नहीं दे पाया. तो दिस इज द रीजन नंबर 1 फॉर सेलिंग. द रीजन नंबर 2 फॉर द सेलिंग टुडे ऑन द मार्केट. आप अगर यहाँ पे सप्लाई जोन ड्रॉ करोगे, अगर इसको बोलते हैं हम सप्लाई जोन, तो ये सप्लाई जोन के अंदर गया आज मार्केट और वहां से नीचे की तरफ प्रेशर आया. जो ये गैप फिल हुआ वो फिल किया और नीचे आ गया. सो ओवरऑल नाउ यहां से बिकॉज ऑफ दिस रीजन के सप्लाई जोन के अंदर है, एक ये छोटा सा गैप फिल हो गया. इवन थर्ड सिंपल मूविंग एवरेज 20 है, उसके नीचे क्लोज हुआ है. So these are the 3 रीजन के मार्केट आज करेक्ट हुआ नीचे की तरफ. So जो टॉप हुआ था सुबह, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था बड़ा, वो यहाँ पे सप्लाई जोन के आसपास, जो मैंने टारगेट आपको कल दिया था, वो टारगेट के आसपास मार्केट आके रुक गया और वहां से वो नीचे आ गया. नाउ व्हाट टू डू टुमारो. कल क्या करना चाहिए? तो ये तो हुई निफ्टी की बात. बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं बिफोर वी डिसाइड कि कल क्या करना चाहिए. सो दिस इज बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के तो काफी नीचे है अभी, बट इफ यू कैन जस्ट चेक ये ट्रेंड लाइन जो चैनल है, वो चैनल को आज सुबह क्रॉस किया और सेलिंग आ गया. सो यहाँ पे क्लोजिंग अगेन नीचे की तरफ है. सो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर टुमारो. बैंक निफ्टी में तो आई सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम टुमारो बिकॉज बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी चॉपी हो जाएगा. दिस इज द साइन के शॉर्ट बता रहा है कि चैनल को टच करके नेगेटिव बनाए तो चांसेस आर मोर शॉर्ट. बट मार्केट को कल सुबह देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है. अकॉर्डिंगली आई कैन टेक अ डिसीजन. राइट नाउ इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑन द बैंक निफ्टी एंड आई विल सजेस्ट बैंक निफ्टी में कल दूर ही रहो बिकॉज बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं मिलेगा इसमें. बिकॉज ये जो रेंज है वो रेंज तोड़ना इंपॉर्टेंट है. तो जब तक ये रेंज नहीं तोड़ेगा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं कर सकते.
तो स्टे अवे फ्रॉम द बैंक निफ्टी। निफ्टी में क्या कर सकते हो कल? निफ्टी में यू कैन लुक आफ्टर ओवर हियर। आज अभी क्लोजिंग क्या हुआ है? इफ यू सी द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, मार्केट क्लोज हुआ 18,035। जो 18,030 का लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल पर हुआ था परसों के दिन, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है अभी भी। सो अभी कल क्या करना चाहिए? कल मेरे हिसाब से मार्केट अगर 18,000 नहीं ब्रेक करता है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, और इधर आज का हाई ब्रेक नहीं करता है तो लॉन्ग नहीं कर सकते। तो अगर कल मार्केट पहला कैंडल अगर 15 मिनट का नेगेटिव फॉर्म होता है और वो कैंडल अगर 18,000 के नीचे क्लोज होता है, तो ही कल आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे के लिए ऑन द निफ्टी फॉर इंट्राडे। मोस्टली कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन मार्केट ओपन की प्रेडिक्शन ज्यादा है। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट वाइज भी वही बता रहा है कि गैप डाउन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टुमारो। सो अगर मार्केट 18,000 के नीचे खुला, देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद द टारगेट ऑफ द 17,900 के आसपास के टारगेट। बट वो 18,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, प्लस 5 मिनट अगर वो होल्ड हो गया तो आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे में फॉर द टारगेट ऑफ 17,900 ऑन द निफ्टी। और अगर कल मार्केट पॉजिटिव खुलता है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और आज का हाई क्रॉस कर गया और हाई क्रॉस करके क्लोज हो रहा है, तो यू कैन फाइंड अ लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 18,194। तो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी। स्पॉट निफ्टी का मैंने आपको व्यू दिया हुआ है। आपको ट्रेड करना है एज पर द फ्यूचर निफ्टी। तो स्पॉट निफ्टी में जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, समझो नीचे की तरफ क्लोज होगी, तो जो भी शॉर्ट आप करते हो वही कैंडल का जो भी हाई बनेगा, वो हाई के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन गो फॉर द शॉर्ट। और अगर लॉन्ग करते हो तो जो कैंडल लॉन्ग बनी है वो लॉन्ग के लो का स्टॉप लॉस का आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हो कल के लिए। और अगर मार्केट यही रेंज में घूमता है बिटवीन 18,000 टू 18,135, सो स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट टुमारो। कल मार्केट में जिस हिसाब से इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी बनेगी उसी हिसाब से कर पाओगे, वरना मार्केट यू जस्ट नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट टुमारो। लेट द मार्केट डिसाइड कि व्हाट इज द डायरेक्शन इट इज फॉर्मिंग। सो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी। निफ्टी में क्या आप क्या कर सकते हो? अभी आ जाता है कल के स्टॉक्स के ऊपर। कल क्या स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो? तो निफ्टी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, शॉर्ट इफ ट्रेडिंग बिलो 18,000, और आज का अगर हाई क्रॉस करता है तो लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉक वाइज अगर देखें तो आई हैव फाउंड आउट ओनली 4 स्टॉक्स फॉर टुमारो। मार्केट लिटिल चॉपी लग रहा है, फॉर दैट रीजन आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट 4 stocks for tomorrow. First is GMDC Limited, which you can look for the short. It is reversing on the daily chart. So let's see quickly on the GMDC Limited. So this is GMDC Limited. यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है और ये यहाँ पे इसको एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। वो रेजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस नहीं कर पाया, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट ऑन GMDC. तो सिंपल थिंग, इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, आपको करना क्या है, 15 मिनट की कैंडल खोलनी है ऑन द tradingview.com। 15 मिनट का GMDC के चार्ट पे पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन गया, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन GMDC फॉर द इंट्राडे। तो लुक फॉर द शॉर्ट एंट्री ऑन GMDC। सेकेंड इज सीमेंस, जो आज एंट्री नहीं बनी, जो मैंने कल भी आपको दिया था। सीमेंस में यहाँ पे आप अगर 60 मिनट का चार्ट देखोगे, 1 आवर का चार्ट देखोगे, तो इट इज फॉर्मिंग अ फ्लैट साइन राइट नाउ, बट ये फ्लैग बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग। टेक्निकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं फ्लैग। तो अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर कि कल ये अगर ऊपर गया सीमेंस, 15 मिनट की कैंडल पे अगर पॉजिटिव बन गया, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ऑन सीमेंस। ये फ्लैग का कल ब्रेकआउट हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल डेली चार्ट पे अभी भी लॉन्ग लेफ्ट है। जो बड़ा कैंडल कल मूव आया था उसके पहले की ये शांति है, और ये कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां से सीधा 3,337 हो जाएगा। सो लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन सीमेंस टुमारो। स्टॉक नंबर 3, कल्याण ज्वेलर्स। यू कैन सी ओवर हियर कल्याण ज्वेलर्स, विच इज फॉर्मिंग नीचे बॉटम से ऊपर जा रहा है और 2 दिन से हायर हाई कैंडल बन रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ऑन कल्याण ज्वेलर्स with the target of around 115 tomorrow. So अगर risk to reward इसमें चेक करना, the target is 150 on the Kalyan Jewellers. So you can look for the long accordingly. तो पहला कैंडल इसमें ग्रीन बनेगा तो go for the long on Kalyan Jewellers tomorrow. तो 15 मिनट का कैंडल देखना, पहला कैंडल ग्रीन। Then CG Power, ये काफी दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं on my videos. CG Power में आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है और यहां पे आप देखोगे तो रैली लिया था,
यहाँ पे ये रिट्रेस हुआ, ओके, सो यहाँ पे ये रिट्रेस हुआ एट अराउंड 61% और पॉजिटिव कैंडल बना है, और इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। सो इट इज साइनिंग अ लॉन्ग। तो पहला 15 मिनट अगर पॉजिटिव कैंडल हुआ, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन कल्याण ज्वेलर्स फॉर टुमारो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फुल टारगेट अराउंड 336 रुपीज का इसका टारगेट हो जाएगा कल। सो लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी टुमारो ऑन CG Power. So this is CG Power. CG Power we can look for long. Kalyan Jewellers we are looking for long, and Siemens we are looking for long, and GMDC for the short. अब आ जाते हैं कल के ट्रेड में। कल मैंने आपको काफी ट्रेड्स दिए थे। If you can just check, there are about 9 trades I have given. Out of this only 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुए। Why? Because निफ्टी और बैंक निफ्टी तो सीधा टारगेट पे खुले थे, because it was a huge gap up opening today, so we can't do anything on that. जो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। But we have got the entry on Tube Investment and Imami. You can see the reason if you are new to my video. आप YouTube चैनल पे मेरी जाइए और कल का आप वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मैंने ट्रेड क्यों दिया था आपको। So you can find it on the YouTube channel. You can search for Stocks Box to get my old videos. So Tube Investment over here. So this is Tube Investment. डाउन ही जा रहा है धीरे धीरे करके। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट ऑन दिस। 15 मिनट के चार्ट पे ये नेगेटिव कैंडल भी फॉर्म हुआ था, बट उसके बाद इट वेंट साइडवेज। और इंट्राडे में मैं जो 5 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेल लेता हूं PSR का पॉइंट का, which got triggered today and it has end up in the loss. And Imami Limited, will see what is the profit and loss in that. इमामी लिमिटेड में अगर चेक करता हूं तो इसमें भी बड़ा रेड कैंडल बना था। इट वेंट डाउन इन द मॉर्निंग एंड कवर अप, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट इट वाज ऑन द प्रॉफिट साइड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे छोटे से प्रॉफिट में मुझे एग्जिट कर दिया। सो लेट्स सी ऑन द ट्रेड लॉग क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। So this is the trade log which I am maintaining since 9th of January for you. So आज का दिन का हिसाब क्या है? Tube Investment was short, which was entry given at 2417 on the first 15-minute negative candle. Stop loss was at 2458, and I was trailing according to the 5-minute PSR, which got triggered at 2419. And since the stop loss was wider, तो position size मेरी reduce हो गई 49 shares की, which has given me a loss of 2 rupees only, of 98 rupees only. And other stock, which was Imami Limited, which was given a long at 388.30 on a first 15-minute green candle. Stop loss was 388.30, which was given short. Stop loss was 394, and it was trailed at 387.30, which got triggered, and it has given me a profit of 350 rupees only, against the risk of 2000 rupees on both. 2000 के रिस्क में मुझे 98 रुपीज का लॉस हुआ ऑन द फर्स्ट ट्रेड ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, और इमामी लिमिटेड में इट इज गेन मी अराउंड 351. सो ऑल एंड ऑल टुडे इज द स्मॉल प्रॉफिट डे 253. सो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग समरी में मैंने उसकी एंट्री कर दी 253 रुपीज. सो ऑल एंड ऑल रोज तो प्रॉफिट होना नहीं है, प्रॉफिट लॉस होता नहीं है, बड़ा प्रॉफिट रोज तो मिलता नहीं है. सो ओवरऑल in this month we have earned about 30,884 on a capital of 3 lakh, and on a capital of 30 lakh, that is about 3 lakh rupees. You can check on my downside over here. January month we have earned about 24%. This month we are already plus about 10.2% already. So 30,631 is the total profit for this month. You can just double calculate. मेरी mistake नहीं हो रही. So 30,884, not यहाँ पे update बाकी है. So 30,884 is the total profit for this month. That is 10.29%, almost 10.3% we have already gained. And today we are in 16th of February. So this is it, guys. I'll be seeing you tomorrow, and watch out my channel, and you can just watch the video for everyday update on the market, everyday update on the stocks, and everyday update on the yesterday's trade. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.